जब बच्चों को देखते हैं तो मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हरेक रतन अपने में क्या-क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने लिए आए हैं। हरेक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है। बाबा देख रहे हैं बच्चों में यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है। लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखने चाहते हैं। बाबा क्या देखना चाहते हैं सब बच्चों में? परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी आई है, लाए हैं। ये बाबा देखना चाहते हैं कि परिवर्तन के साथ-साथ परिपक्वता भी लाए हो। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है, वह भी अविनाशी है। जो बाबा से खजाने मिले हैं, वो सब हमारे को अविनाशी हैं। जो प्रारब्ध मिलती है, वह भी अविनाशी है। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। न मालूम कौन सी परिस्थितियां आई, न मालूम परिपक्व रह सके व नहीं। वादा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो यह सोचते हैं, फिर दूसरे भी निश्चय बुद्धि जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है। निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हैं? जिनका बाप में पूरा पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे। और जो वादा करके जाते हो वह करके दिखाएंगे। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। हम्म, ओम शांति। ग्रुप नंबर 7 एक्टिव रहेंगे। हाँ, आज आपका टर्न है और साथ साथ नोट भी करते चलेंगे पॉइंट्स। हाँ, सुनीता बहन जी नोट करवाते चलिए। बाबा से जो अविनाशी खजाने मिले हैं, है ना, जी दीदी। प्रालब्ध मिली है, वो नोट कराते रहें। और निश्चय बुद्धि के बाबा ने जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि के परिभाषा दे रहे हैं, है ना, जरूर नोट करेंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे ना। इसको ऊपर स्क्रॉलिंग करो दीदी। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अंत तक क्या कोशिश करते रहेंगे? ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसे पुरुषार्थी को झटकू कहेंगे। ओम देवियां शांति। पर बलि चढ़ाते हैं। ओम जी, ओम शांति। सुनीता बहन जी, बाबा ने पूछ रहे हैं, है ना, बाबा कहते हैं अगर अंत तक कोशिश ही करते रहेंगे, है ना, क्या अंत तक कोशिश ही करते रहेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे तो नहीं बाबा कर रहे हैं, है ना। बच्चों से पूछो ना क्या परिवर्तन किया। हाँ, बाबा कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या अब तक अगर ऐसे ही चलते रहेंगे कि हाँ कोशिश ही कर रहे हैं, क्यों तो क्या अंत तक कोशिश करते रहेंगे। और ऐसे पुरुषार्थी को जो निरंतर कोशिश ही कर रहा है ना, ये नहीं रिजल्ट नहीं बता रहे कि हाँ बाबा हमने इतना कर लिया है,
तो क्या ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे? झाटकू कौन होते हैं? झाटकू का अर्थ क्या है? क्या समझते हैं सब? जी, ग्रुप नंबर 7 से कोई बताएं। हैंड ओम रेज कर। शांति दीदी। जी, ओम शांति। पूर्णिमा बहन जी, हाँ जी। हाँ जी, झाड़ू का अर्थ है 1 सेकंड में समर्पण हो जाना। हाँ, झट से, है ना? जी। जी, सेकंड में समर्पण, है ना? तो बाबा यही कह रहे हैं, जो कोशिश ही निरंतर जब भी पूछे, हाँ जी बाबा कर रहे हैं, बाबा कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसे को झाटकू कहेंगे? है ना? फिर बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल बता रहे हैं आगे, हैं जी बहन जी, पढ़ेंगे। हाँ, देवियों पर बलि चढ़ाते हैं तो शक्तियां व देवियां भी बिगर झाटकू स्वीकार नहीं करती हैं। तो क्या बाप दादा ऐसे स्वीकार कर सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, फिर बाबा भी स्वीकार नहीं करेगा ऐसे बच्चों को। अगर यहाँ स्वीकार नहीं किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही करना है, जो कहना है वही करना है। फिर बाबा कह रहे हैं, सोचना, कहना, करना। 3 शब्द बाबा ने दिए, सोचना, कहना, करना। तीनों ही एक होना है, एक होना चाहिए। जी नोट करेंगे, चैट बॉक्स में बाप भी नोट करेंगे, अपनी कॉपी में भी करेंगे। सोचना, कहना और करना, है ना? एक 3 जैसा, शब्द एक दिए साथ। बाबा ने। जी, 3 शब्द दिए। परसों की वाणी थी ना, थर्सडे को भी, है ना? कथनी करनी एक समान, है ना? तब बाबा ने कहा था कहना, करना और रहनी तीनों समान होनी चाहिए। आज बाबा ने वही कहा है, सोचना, कहना और करना तीनों ही एक होना चाहिए। सभी चैट बॉक्स में नोट भी लिखेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। हाँ? वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था, इस भट्टी में पक्का कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। वायदा करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि वादा कर लिया, हिम्मत है या हिम्मत धारण करेंगे अभी भी? जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? फिर बाबा पूछ रहे हैं कि जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह कभी हार नहीं खाते। हिम्मतवान बच्चे कौन हुए? जो कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हार नहीं होगी। हार नहीं हम्म। खाएंगे यानी कि। जी, कभी हारेंगे नहीं, है ना? कभी हार नहीं खाएंगे। हिम्मतवान की निशानी स्वयं की चेकिंग भी है। क्या मैं हिम्मतवान हूँ? बाबा से वायदा करके, है ना? बाप हिम्मतवान कौन? जो बाबा से वायदा करे। ये नहीं हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, टाइम आएगा तो परिवर्तन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना? वायदा किया और पक्का वायदा, है ना? बाबा ने बोला ना, झाटकू। देवियां भी ऐसे स्वीकार नहीं करती, कभी हाँ कभी ना, हाँ जी होगा, कर रहे हैं, है ना? बलि देखो, अभी तो शायद अब ये चलन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे बहुत गांव वगैरह में अभी भी है ये चलन, है ना? बलि दी जाती है। हम्म। तो कैसे झाटकू बलि, धक से, एकदम से। तो बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया ना। ऐसी बलि जो है, झट जो झाटकू बलि है, उसे ही देवियां स्वीकार करती हैं। तो बाप दादा भी जो झट से परिवर्तन के लिए ओके कह दे, हाँ जी बाबा, है ना? ओके, बाबा ने कहा और बच्चों ने ओके कह देना, जी बाबा, है ना? तो वो बाबा कहते हैं स्वीकार है। अगर यहाँ स्वीकार नहीं, तो फिर सतयुग में भी बाबा ने क्या बोला, अगर यहाँ अगर स्वीकार नहीं होगा, बाबा ही स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर वहां भी स्वीकार नहीं होगा, है ना? बाप दादा भी स्वीकार नहीं करेंगे फिर, है ना? ऊंच पद की स्वीकृति नहीं स्वीकार करना, अर्थात ऊंच पद क्या ही तो है ना लक्ष्य, उसकी भी फिर स्वीकृति नहीं मिलेगी, है ना?
तो हमें बहुत हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले बच्चों की भी पापा ने निशानी बताई, जरूर नोट करेंगे, है ना। वो हिम्मत वाले बच्चे कभी हार नहीं खाते। हिम्मत वाले बच्चे ही बाबा कहते कौन होंगे, जो कभी हारेंगे नहीं। तो अपनी चेकिंग है, क्या मैं हिम्मतवान हूँ, वायदा करके निभाती हूँ, जो बाबा से कहा हाँ बाबा, है ना। ये तो नहीं कि मधुबन में तो वायदा किया है और लौकिक में आए और भूल गए, है ना, बिल्कुल नहीं। है वायदा करके निभाने वाले बच्चे हिम्मतवान बच्चे। पहले तो वायदा करने की हिम्मत, है ना जी। नेक्स्ट पढ़ेंगे बहन जी। समय में से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मन के बनते हैं। फिर बाबा ने बताया, बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मन के बनते हैं। अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। अब परिवर्तन के लिए क्या चेक करना है? बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख बनना है। 2 शब्द बाबा ने दिए आज, एक आकर्षण मूर्ति बनना है, दूसरा हर्षित मुख बनना है। आकर्षण करने वाला है रूह। दूसरा शब्द है रूहानी स्थिति में ही 1-2 को आकर्षण कर सकेंगे। जी अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी हैं ही। जी ये 2 बहुत शब्द सुंदर। हमारे में धारण हो गए तो हम विजयी हैं ही। जी आकर्षण, रूह। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, आकर्षण और रूहानी स्थिति, है ना। आकर्षण मूर्त बनने के लिए भी बाबा ने 2 चीजें बताई हैं। ग्रुप नंबर 7 रिवाइज कराएंगे, क्या 2 चीजें बताई? रूह और रूहानी स्थिति, हाँ, आकर्षण करने रूह, वाला रूह और रूहानी स्थिति। जी। क्योंकि आकर्षण कोई देह से नहीं करना है ना। अभी लौकिक में तो देखिए ना, श्रृंगार करते हैं, वो करते हैं ना, कपड़ों पे हर चीज पर अटेंशन किस चीज पर रखते हैं, बाहरी सुंदरता पर। लेकिन हमें क्या करना है, नेचुरली हमें रूह का श्रृंगार करना है। बाबा भी आए हैं रूह का श्रृंगार करने के लिए। और वो कैसे होता है रूह का श्रृंगार? हाँ, रूह का श्रृंगार कैसे होता है, कौन बताएंगे? ओम रूहानी शांति। स्थिति से सदा हर्षित में रहना, रूहानियत में रहना। रूहानियत में रहना। हम्म कैसे, कैसे कोई बताना चाहेंगे? हम रूहानियत में रहते हैं, अगर हम सोचे मैं सदा रूहानियत में रहूं तो मुझे क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे? सब ओम कुछ करते शांति हुए दीदी। आत्मा अभिमानी रहे। देखना दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी सोनिका बहन जी, हाँ जी। दीदी, रूहानियत रूह का श्रृंगार करने के लिए अपने में सर्व गुणों को धारण करना, अपने कर्मों में, हमारे हम्म कर्मों से सारे गुण दिखाई दे सबको, तभी मैं हम्म, रूह आत्माभिमानी स्थिति में हूँ। सबके हाँ गुणों को देखती हूँ, सबको आत्मा देख के व्यवहार करती हाँ हूँ। जी। ओम शांति। जी और कौन बताएंगे? ओम शांति, हाँ जी। ओम शांति दीदी। जी विनीता आपने बहन। संस्कारों को परिवर्तन करना है, पुराने संस्कार को छोड़कर नए दैवी संस्कार को धारण करना है। हम्म ग्रुप नंबर 7 से कोई और बोली? शांति और ओम रूहानियत को शांति। धारण करने के लिए सर्वात्माओं के प्रति शुभभावना, शुभकामना रखनी है हम्म और सदा जी दातापन के भाव रहते हैं जैसे। हम्म, हाँ, जी शांति। ओम शांति, हाँ जी। और कौन बताएंगे ग्रुप नंबर 7 से? ग्रुप नंबर 8 से भी बोल सकते हैं ना। सदा संतुष्ट और खुश। जी संतोष बहन जी, फिर से रिपीट करें। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी रूहानी स्थिति में रहना मतलब रूहानी के बाबा के सब गुणों को धारण करना, उनकी श्रीमत पर चलना। हाँ हाँ ओम जी। शांति।
सम्मान में रहना हर समय। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे स्वमान दिए हैं बाबा ने हमें। हाँ जी, जी विंध्याचल बहन जी। शांति दीदी, हाँ शांति नहीं, कुछ सोचना और करना। बाबा यही हम्म, कहते हैं, जो सोचो वो करो। हाँ, जो सोचा वो कहना, जो कहा वो करना। हाँ, बहुत सुंदर। जी नीलम मल्होत्रा बहन जी भी बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि रूहानी स्थिति में रहने के लिए सदा हर्षित मुक्त रहना है और सदा सभी को शुभकामना करते रहना है, सभी के लिए मन में शुभ भाव रखना है और जो सोचना है वो करना है और जो करना है नहीं, जो सोचना है वो करना है और जो करना है वही कहना है। ये बाबा ने जो आज हमें कहा है इसमें, और जो बाबा ने कहा है कि जो प्रतिज्ञाएं करके आते हो उसको पूरा करना है और पक्का बनना है अपनी प्रतिज्ञाओं में। मतलब सिर्फ कहते नहीं रहना, उसको प्रैक्टिकल में जरूर लाना है। यही जी हमारे बाबा की श्रीमत है। जी बहुत ओम अच्छा है शांति ना। दीदी। जी ओम शांति। हाँ जी, सदा संतुष्ट मणि रहना है और संतुष्टता फैलाना है, सब कुछ खुश रखना है। जी कितने पॉइंट्स आ गए ना, है ना, कैसे। और जी देख दिन ऊपर उठकर हम पुरानी स्थिति में रह सकते हैं। अल्पना बहन जी फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। और देश की दुनिया से ऊपर उठकर हम रूहानी स्थिति में रह सकते हैं। हाँ, रूहानी स्थिति में, जी यही तो है ना। बहुत अच्छा है ना, सबने पॉइंट्स नोट किए ना। है क्या क्या है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से हमें श्रृंगारित होना है। रोज बाबा ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं, है ना। तो हमें श्रृंगारित होकर फिर जो है, क्योंकि इस आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो सारे गुण शक्तियां स्वतः ही श्रृंगार स्वयं में भरती जाती हैं। क्योंकि जैसे ही हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा से करंट मिलने लगती है ना। स्थिति ही यही है, अपने को आत्मा समझा तो परमात्मा से करंट, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर कहना नहीं पड़ेगा बाबा शक्ति दो, गुण दो, है ना। हमने कोई मांगने वाले थोड़ी है, स्वतः ही आने लगेंगी। क्योंकि हम कौन है ना, ईश्वरीय संतान है। तो बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं तो सब कुछ मिलने लगता है, रूह का श्रृंगार होता है, रूहानी स्थिति बन जाती है। फिर हम अटेंशन देते हैं देह भान में नहीं, परमात्मा समृद्धि में, रूहानी स्थिति में रहते हैं। तो फिर रूहानी स्थिति में रहे तो सदा हर्षित मुख, ये भी तो गुण है ना, हर्षित मुक्ता। तो फिर हर्षित मुक्ता भी, और फिर वही सब रूप में टिकते हैं, उसी में ही रमण करते हैं, उन गुणों में, ज्ञान में, शक्तियों में। तो फिर वैसे ही वाइब्रेशंस फैलते हैं, है ना। ये हमारी स्थिति बनती है इस तरह से। बहुत सुंदर। ग्रुप नंबर 7। जी जी सुनीता बहन जी आगे कंटिन्यू करें। बाबा ने कहा यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी हैं। विजय मेजोरिटी माला बच्चों का में मणका मुख्य बनने कौन के सी लिए बात यही दो बातें। मेजोरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है, वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि तो हो तभी तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। फिर कमी कहाँ रह जाती है हमारी, कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए भी फिर वही बात कर लेते हैं। इसका कारण कि कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर कम होगी तभी ये हो रहा है। मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, लेकिन लौकिक संबंधियों अथवा देवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना।
यह पूरी पावर न होने कारण सफल नहीं होते हो। जी तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? फिर बाबा हाँ कह रहे हैं जो जी कंट्रोलिंग पावर की कमी है इतनी सारी, उनको मिटाएंगे कैसे? कि कब क्या कहना है, क्या करना है, कब कहना है, नहीं कहना है, ये कंट्रोल होना चाहिए। जी सुनीता बहन जी, हाँ जी, एक बार फिर से देखेंगे ग्रुप नंबर 7, है ना। बाबा ने क्या कहा कि निश्चय के पर तो बाबा ने माना कि चलो आप निश्चय बुद्धि हो, है ना, इसीलिए तो यहाँ आए, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं निश्चय किसमें, ये बाबा ने बताया, है ना। पता है ना किसमें निश्चय होना चाहिए, सबको पता है? बताएंगे, कोई रिवाइज करेंगे इस बात को रिपीट करके? जी हेमा बहन जी। ओम शांति दीदी। जी कि बाबा ने कहा मेजोरिटी बच्चों का बात में तो निश्चय है, ज्ञान में भी है, लेकिन स्वयं में निश्चय कभी कभी नहीं रहता है, कभी कभी हिल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, स्वयं में निश्चय नहीं रहता। और उसके लिए क्या कमी है कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बाबा ने कहा हाँ इसकी आवश्यकता है कंट्रोलिंग जी, पावर। है ना। बाप में निश्चय है तभी यहाँ आए, है ना। ज्ञान में भी निश्चय हुआ है, इसीलिए तो चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि शक्ति मिलती है, परमात्मा अनुभूति होती है, वो स्नेह, वो प्यार, इतनी सुंदर पालना मिल रही है, लेकिन स्वयं में ही निश्चय की कमी हो जाती है। हाँ? इसीलिए फिर डगमगा जाते हैं। बाबा ने बोला, है ना। बहुत सुंदर है माँ बहन जी, आपने अच्छा रिवाइज कराया, सब नोट करते रहेंगे ये पॉइंट्स जरूर। और डगमगाने का कारण क्या बताया? कंट्रोलिंग पावर नहीं है ना। अर्थात जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं जो बीच में आ जाते हैं, वो चाहिए ना कंट्रोलिंग पावर, है ना। उनको कंट्रोल करना है, उसी में ही डगमगा जाते हैं। हाँ? तो कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। हाँ, मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, है ना, लौकिक संबंधियों में, दैवी परिवार के संबंध में, सब में हमें हर समय अटेंशन देना है कि हमें क्या करना है, क्या कहना है, और किस बात पर कंट्रोल करना है, क्या करना, क्या नहीं करना, है ना, क्या कहना, क्या नहीं कहना, इस पर कंट्रोल। हाँ? जो नहीं करना है उस पर कंट्रोल होगा, जो करना है उसमें आत्मिक स्थिति का बल भरना है ना। जी आगे, और इसको कंट्रोलिंग पावर की जो कमी है उसको मिटाने के लिए आगे बहुत अटेंशन से सुनेंगे बाबा ने क्या कहा, कैसे ये कमी को मिटाया जाए। जी सुनीता बहन जी। बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है, तो कंट्रोल करने लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? बाबा पूछ रहे हैं, पतंग उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज होती है? फिर बाबा कह रहे हैं, सबसे हल्की क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना है हो, तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। बाबा ने बताया कि अपने आप को बिंदु समझो, बिंदी लगाओ, तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे बहुत सारी चीजों पे। और हल्के रहो। हल्की चीजें हमेशा उड़ती जाती है, जैसे बाबा ने पतंग का किया कि पतंग की डोर को हम ढीला छोड़ते हैं तो और ऊंचाई पे जाती है, फिर उसको टाइट करते हैं तो और ऊंचाई पे जाती है। एक बार ढीला छोड़ना होता है, एक बार टाइट करना होता है। फिर बाबा कह रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप भी लगाना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना।
समाप्त करने का अर्थात क्या हुआ? बिंदी फुल स्टॉप करना। कोमा लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? क्या चीज आसान है? बिंदी लगाना आसान हुआ या कोमा लगाना या क्वेश्चन मार्क करने भी आता है? अजब की निशानी भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना इसमें मुश्किल क्यों? बाबा पूछ रहे हैं कि अपने कर्मों में जब आते हो तो फुल स्टॉप लगाना या क्वेश्चन मार्क लगाना ये सब मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है। इसको कहा जाता है परवीन। यानी कि जी जहां किसी की जरूरत है वो ही लगानी है, यानी कि जी फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन गर्मी मार्क के लगा ऊपर दे, क्वेश्चन आपका क्या मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगा दे। जी ओम शांति। कोई और बोल रहे हैं अभी? कर्मों के ऊपर का निशान, वो निशानियां लगाना का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, हाँ जी निशा बहन जी। बाबा ने कहा है ना कि क्या कर, पहले तो बाबा ने पतंग का उदाहरण दिया है ना, एग्जाम्पल दिया ना। पतंग जब चढ़ानी होती है कैसे करते हैं? पहले ढील देते हैं फिर उसे खींचते हैं, अर्थात कंट्रोलिंग पावर है ना। कहीं कहीं एकदम से ऐसा नहीं कि हम एकदम परफेक्शन कब आएगा, जब हम बार बार स्वयं पर चेक करेंगे है ना। और उसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब हम कर्म में आते हैं है ना, कर्म में आते हुए, सामने वाले से कार्य व्यवहार में आते हुए, तो हमें स्वयं को कंट्रोल भी करना होता है और अपनी बात भी कहनी होती है ना। अपनी बात कहेंगे तो उसके लिए पहले अपनी बुद्धि को भी कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोलिंग के लिए बाबा ने बताया कि सबसे हल्की चीज आत्मा है, आत्मा बिंदी है ना। तो आत्मा पर बिंदु लगाओ। कोई भी बात हुई, किसी ने कहा, उसको हमने समझाया बताया है ना कि कैसे करना है, और फिर बिंदी लगा देनी है ना। कैसे? कि ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ गलत कहा या वो, फिर उसको ही बातों में रिवाइज, अपने ही बुद्धि में उसी को ही रिमाइंड करते रहना कि उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। ये क्यों क्या कैसे की क्वेश्चंस नहीं, ओनली फुल स्टॉप और आगे बढ़ जाना है ना। आगे बढ़ जाना। किसी से कार्य व्यवहार में आते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कहाँ पर क्वेश्चंस उठते हैं है ना। बात हुई उसे समाप्त करना और सही रास्ता ले लेना है ना। बिल्कुल जैसे पतंग उड़ाते हैं, थोड़ा ढील दी फिर ऊपर चढ़ाई है ना, सही रास्ते पे फिर ऊपर चढ़ा देना, फिर ढील देते हैं फिर खींचते हैं है ना। तो इसी तरह से अपनी स्थिति में स्थित रहकर, स्वस्थिति में स्थित होकर है ना, क्या करना होता है? सामने वाले की बात सुनते भी हैं, सुनते हुए फिर हमें जो है, इवन अपनी भी परिस्थितियां भी आती हैं। क्यों? ड्रामा है ना, ड्रामा है ना। बाबा ने तीनों पर निश्चय बताया हुआ है ना, स्व पर और बाबा पर है ना, और ड्रामा, तीनों पर निश्चय करना है। और बिंदी भी इसी तरह लगानी होती है हमें, तीनों पर अटेंशन देकर है ना। कैसे? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। अर्थात जो भी ड्रामा में सीन आ रहा है, परिस्थितियां आ रही हैं, हम कार्य व्यवहार में आते हैं जब, तो उस टाइम पे हमें बिंदी लगा देना। कोई चीज, हर चीज हमारी पसंद से तो नहीं होती ना। बिंदी लगाई और फिर आत्मिक स्थिति में स्थित हुई, फिर आगे बढ़ गए कि बाबा की क्या श्रीमत है, बाबा ने कैसे हमें करना करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने हमें किस तरह। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो बाबा ने ना पास की हो और हमारे पास आई हो, कहीं भी ऐसा नहीं। बाबा ने हर कदम के लिए श्रीमत दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग चलना है ना। तो इसको कहा जाता है फिर कि किस तरह से हम कंट्रोल करें, कैसे आगे बढ़े। कोई कॉमा नहीं, क्वेश्चन नहीं, ना ही कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ना, अजब की निशानी, वो भी नहीं लगाना, ओनली फुल स्टॉप। बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लगा लेते, लेकिन लगाने कहाँ है? अपने कर्मों के ऊपर, मनसा पर, वाचा पर, कर्मणा पर, सोचते हुए भी क्या सोचना है, ये भी बाबा हमें श्रीमत मिली हुई है। क्या कहना है, क्या करना है, उस पर बिंदी लगाएं। बाबा कहते इस पर लगाना क्यों मुश्किल है ना। तो जहां
बिंदी लगानी है वहां ही लगे, तब कहा जाता है परफेक्शन, प्रवीण हुए, है ना। अगर कोमा के बदले फुल स्टॉप लगा दें तो, है ना, कोमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तब भी परफेक्शन नहीं कहा जाएगा। जहां कोमा चाहिए वहां कोमा चाहिए, जहां क्वेश्चन हो वहां क्वेश्चन ना करे तो भी नहीं, है ना। क्वेश्चन कहाँ करना होता है हमें? ज्ञान में, है ना। अगर हमें कोई चीज समझनी है, जैसे अभी बहन जी ने, निशा बहन जी ने पूछा, है ना कि जी निशा बहन जी, जी दीदी। हाँ जी, आपने क्वेश्चन किया था अभी, क्या क्वेश्चन किया? कर्मों के पे निशानियां कैसे लगानी होती हैं? हाँ, कर्मों पर निशानियां कैसे लगानी होती है ना। कर्म करते हुए जब हम अटेंशन देते हैं कि मुझे क्या करना है ना, कार्य करते, एक तो ये ना पुराने स्वभाव संस्कार में निरंतर मेरे से, फिर बाद में क्या कहते हैं, हो गया, करना नहीं चाहते थे, वो पश्चाताप वाली बात ना हो, करने से पहले सोचना, यही तो है ना। यही तो बाबा कह रहे हैं, कथनी, कहनी और करनी समान करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। इस पर अटेंशन, पहले तो हमारी वृत्ति पर अटेंशन, हमने सोचा क्या, सामने वाले से हम बात करते हुए मान लीजिए, है ना, तो हम पहले ही, अगर हम उसे आत्मा नहीं देख रहे, देह देख रहे हैं, हम उसके पार्ट को देख रहे हैं, है ना, सोल को नहीं देख रहे, हमने उसके पार्ट को ही सत्य माना, ये नहीं देखा कि ये उसका पार्ट है, ये उसे पार्ट मिला है, ये ना देखकर हम ये कहें अरे उसने ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा गलत नहीं कहना चाहिए था, उसकी तरफ से गलत व्यवहार आया, तब मैंने ये कहा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, है ना। फिर हमने ना तो स्वयं को आत्मा निश्चय किया, ना ही दूसरे को आत्मा भाई देखा। हम स्वयं को सोल कॉन्शियस होकर, है ना, दूसरे को क्या देखेंगे, ये आत्मा भाई है, ये उसका ओरिजिनल संस्कार नहीं है, जो उसने बोला, है ना, वो उसका पार्ट है, उसको ये डायलॉग मिला हुआ है, ये ड्रामा में उसका पार्ट है, तो हम उसको फिर से अपनी बात कहेंगे और अपने ही उस पर चलेंगे, है ना। हमें जो सत्य है, जिस तरह हमें चलना चाहिए, जो श्रीमत मिली हुई है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लीजिए सामने वाला फिर भी अपोज करता है, फिर भी हम उसकी बात को बुद्धि में नहीं रखेंगे, समाएंगे नहीं उसको, है ना। कंट्रोल करना है, कर्मों में कंट्रोलिंग, व्यवहार में कंट्रोलिंग, बोल में कंट्रोलिंग, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, एक एक बात पे हमें अटेंशन देते, क्या ये श्रीमत प्रमाण है ना। तब हम एक दूसरे कार्य व्यवहार में आते हुए, हम परिस्थितियों पर भी, परिस्थितियां भी तो एक दो से व्यवहार करने में ही आती है ना, तो हम विजय पा सकते हैं। इस तरह हम अपने कर्मों में जो है फुल स्टॉप लगा सकते हैं, है ना, कोमा लगाकर रुके, सोचे, कोमा किस लिए, रोकना, है ना, शॉर्ट ब्रेक, सोचो क्या ठीक है, फिर फुल स्टॉप लगाना, है ना। ठीक है जी, क्लियर हुआ निशा बहन जी? हाँ दीदी हुआ क्लियर। धन्यवाद, थैंक यू आपका। शुक्रिया बाबा का जी। सुनीता बहन जी नेक्स्ट कंटिन्यू करें। अगर कोमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन न करें तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। आप समझा? कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। बाबा कह रहे हैं कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि ज्ञान की कमी हो जाती है, ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है। फिर बाबा ने कहा यदि ज्ञान आप उस टाइम में अपना यूज करेंगे तो कंट्रोल है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो? बाबा पूछ रहे हैं कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, ये सीखे हो? और बैलेंस निकालना भी सीखे हो? ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो न औरों को दे सकेंगे न अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए।
तो जी यह भी देखना है कितना जमा किया है। फिर कमाना और खाना है, वह जमा भी होता है। बाबा पूछ रहे हैं कि कितना आपने जमा किया, कितना आपने खाया, कितना आपने और जमा किया, क्योंकि औरों को देना होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। बच्चों ने बताया होगा ना, बाबा 25% जमा करते हैं, तो बाबा करें 25% तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि याद कितने दिनों में करेंगे? 25% तो कुछ भी नहीं है। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। जी, ओम शांति, है ना। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते, है ना। कह देते ना बाबा को, बाबा अभी तो समय पड़ा है, अभी है ना, कर लेंगे, बन जाएंगे। तो ये नहीं, तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण ये नहीं है कर लेंगे, ये लेंगे वाली भाषा नहीं, है ना। जो करना है अभी करना है। बाबा से श्रीमत मिली, ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ये ज्ञान का पेट्रोल कहाँ से मिलता है ना, बाबा ज्ञान देते हैं ना। हाँ, बाबा के रोज ज्ञान। जी, रोज बाबा हमें मुरली सुनाते, किस लिए? ये सुंदर पालना है बाबा की। रोज की रोज हमें बाबा ये पेट्रोल देते हैं, कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, है ना। तो फिर बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी जो है कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। विनाश की डेट का सोचते हैं कोई? बताएं तो। नहीं सोचते दीदी। हाँ, जो करना है अभी अभी करना है, करना, अब नहीं तो कब नहीं, कभी है ना। नहीं। जी, बहुत सुंदर। फिर एक आगे जो पॉइंट है उस पर जरूर देखें। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। हाँ, थर्मामीटर क्वेश्चन है ना। पॉइंट है ये, थर्मामीटर क्या है? बहुत समय से अगर संपूर्ण, अच्छा क्या है इसके लिए? पहले बहुत अभ्यास किया है ना, मुरली करते हुए, अव्यक्तवाणी करते हुए भी बहुत अभ्यास किया है। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जो होना है कब होना है, कैसे होना है, कोई रिवाइज कराएंगे इसको, पॉइंट को? बार बार लिख लिख कर अभ्यास किया हुआ है। ग्रुप अचानक नंबर होना 8। है। हाँ, जो होना है अचानक होना है, और उसके लिए क्या चाहिए? निरंतर काल का अभ्यास चाहिए। हाँ जी, बहुत काल का अभ्यास। हाँ, और जी, जो होना है अचानक होना है, इसीलिए एवर रेडी रहना है। बहुत काल का एवर रेडी रहना है ना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना। बहुत काल का अभ्यास। जी, पूरा कोई बताएंगे फिर से? ओम शांति दीदी। जी अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। जी, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। जी, बाबा ने हमें ये बता रखा है, बाबा ने हमें ये ज्ञान का पेट्रोल दिया हुआ है ना, कि किस तरह हम आगे बढ़े, कैसे हम एक्यूरेटली चलते रहे, है ना। अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास, है ना। बहुत सुंदर। जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करें। में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। बाबा कह रहे हैं कि अंत में करेंगे तो थोड़ा सा फिर बाबा थोड़ा ही देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते आओ। बाबा भी फिर स्वागत कर रहे हैं बच्चों का। बाप दादा तो हरेक रतन में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, इस ग्रुप की भट्ठी भी समाप्त हुई व आरंभ हुई। बाबा पूछ रहे हैं समाप्त हुई या आरंभ हुई? इस ग्रुप की एग्जाम यानी कि परीक्षा नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे
तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे इतना मजबूती होगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती, यानी कि गहराई में जाएंगे। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ न कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ न कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है। लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। फाइनल सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ, फिर करना है। करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। जी इस गुरु की मुख्य खूबी यह देखी है कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जी ओम शांति। जी सुनीता बहन जी, हाँ जी, ग्रुप नंबर 7 से बताएं अभी, है ना, क्या कहा बाबा ने। हाँ, भट्टी शुरू हुई है, भट्टी समाप्त हुई या शुरू हुई? क्या कहा बाबा ने? शुरू हुई है दीदी। शुरू हुई है ना। कैसे, जी इसका क्या अर्थ कह रहे हैं बाबा, क्या समझे बताएं तो। कैसे बाबा ने कहा? क्योंकि मधुबन में जाते हैं भट्टियों के लिए, है ना, तो भट्टी ही चल रही थी अभी, जो बाबा वाणी हम सुन रहे थे भट्टियों में ही है। सब गए हुए हैं, फिर बाबा ने उसी में ही बाबा का जो है, बाबा आए, है ना, और आकर सुंदर वाणी चलाई, है ना। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं कि भट्टी समाप्त हुई, लास्ट डे होगा ना भट्टी का, तो बाबा कह रहे हैं क्या ये भट्टी समाप्त हुई या भट्टी आरंभ हुई? क्या समझे हैं इस अर्थ से, इस ओम बात से? जी अ, ओम शांति। बाबा कहना चाहते हैं कि अभी तो उन्होंने हमें पढ़ाई पढ़ाई है, लेकिन उसका हाँ असली इम्प्लीमेंटेशन जब हम लोग अपने सेवा स्थानों पे जाते हैं तब हम उसका असली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फिर हमारी असली परीक्षा वहां शुरू होती है। जी, बहुत सुंदर, है ना। शुरू असल में बाबा यही कह रहे हैं, बहुत सुंदर, कि भट्टी समाप्त नहीं हुई। हम मधुबन में गए, हमने ज्ञान लिया, ज्ञान का पेट्रोल डाला, लेकिन जब वो गाड़ी हम दौड़ाएंगे फिर, है ना, प्रैक्टिकली जीवन में, प्रैक्टिकली जीवन कहाँ है? जब लौकिक में आते हैं, है ना, अपने सेवा स्थानों पर आते हैं, परिवार के संबंध में आते हैं, है ना, संबंध में, संपर्क में आते हैं, तब पता चलेगा ना हम क्या सीखे, है ना। जब इसको, इस ज्ञान को हमने इम्प्लीमेंट करना है, तब आरंभ हुई, और वही ही हमें करना होता है, वही हमारा जीवन है प्रैक्टिकली। जो ज्ञान के पॉइंट्स बाबा रोज कहते हैं ना, उसे धारण करो। धारण करना अर्थात बुद्धि में समाया, केवल रटना नहीं, उसे जीवन में प्रैक्टिकली यूज भी करना, तभी तो वो पक्का होते जाएंगे। जितनी चीज हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो हमें, हमारी फिर हैबिट में आ जाती है, हैबिट बिल्ड होती है ना। तो इसी तरह से बाबा ने बोला कि अभी भट्टी ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गई, मधुबन में समाप्त हुई, है ना। आपका मधुबन का यहाँ का समय जो है आपका हुआ, अब आप वहां जाएंगे तो वहां जाकर आपकी ये भट्टी एक तरह से शुरू हो गई। केवल यही नहीं कि वहां जाके करेंगे, यहीं से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जाते समय भी हमारा संबंध, संपर्क रहता है अन्यों के साथ, है ना, इवन ट्रेन में भी। तो हम कितना स्वरूप बने उस बातों का, ये हमें अटेंशन देना होता है। उसी के लिए ही कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, है ना, और कितना हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
ये हमें करना है। हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कहाँ हम कोमा लगा रहे हैं, ये अटेंशन देते हुए परफेक्शन के साथ चल रहे हैं, तो हमारी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो ज्ञान का है वो तब शुरू होता चलता रहता है ना। तब हमें पता भी चलता है हम कितना जोड़ रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं, है ना। स्वयं से ही पता चलता जाएगा, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम कितने संतुष्ट हुए, कितने हम सेटिस्फाई हुए, कितना दूसरों को सेटिस्फाई किया है, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, ये चेकिंग। तो बाबा यही कह रहे हैं, आपको बहुत ध्यान देना है। और उसके लिए बाबा अब आगे क्या कह रहे हैं वो हम ध्यान। सर्टिफिकेट बाद में मिलेगा, कभी भी सर्टिफिकेट पहले नहीं मिलता है। लौकिक में भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट कब मिलता है? कंप्लीट होने के बाद। तो क्या हम कंप्लीट बने अभी? अभी सर्टिफिकेट नहीं, अभी तो भट्टी शुरू हुई है ना। केवल सुना है, जब इम्प्लीमेंट करेंगे, कंप्लीट बनेंगे, तब सर्टिफिकेट है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं जी। ओम शांति। जी सुनीता बहन जी। एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। बाबा कह रहे हैं कि एकांतवासी कैसे बने। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। बाबा ने बताया है कि एकांत प्रिय वह होगा जिसका बुद्धि योग एक से जुड़ा रहेगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। एक बाबा दूसरा न कोई, बस इसी स्थिति में रहना है। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे। जी नोट करेंगे, है ना। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। जरूर नोट करें, क्योंकि एक के साथ बुद्धि योग जुटा रहे हैं। चैट बॉक्स में भी लिखेंगे जी। कंटिन्यू करें। सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक की भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द याद रखो, एक बाबा दूसरा ना कोई। हमेशा एक शब्द याद रखिए कि एक बाबा दूसरा ना कोई, तो उसमें सारा ज्ञान तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान का सारा एक ही याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी होती है एक से ही, वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने जा रहे हो, देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो हम औरों को करके दिखाएंगे, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए।
कोई भी बात में फेल न हो, इसलिए लिए सहज बात सुना रहे हैं। तो कोई भी बात में फेल न हो, इसके लिए एक बात याद रखो। क्या बात याद रखनी है? फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। यानी कि एक बाबा दूसरा न कोई, इसी याद में रहेंगे तो फेल नहीं होंगे। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो जी इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए वह भी एक शब्द सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में ब्रेक आ जाएंगे। जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं। फॉलो फादर, फादर कहने से दोनों ही आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लोलेस बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लोलेस बनाना चाहते हैं। ओम माला शांति। में जी जी सुनीता बहन जी, हाँ, सबने नोट किया। फॉलो फादर है ना, फॉलो फादर करने से फ्लॉलेस बन जाएंगे, है ना। फ्लॉलेस अर्थात बेदाग हीरा, क्योंकि चेक करना है बाबा ने कैसा किया, है ना। फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा ने एक एग्जाम्पल बने हैं हमारे आगे, वैसा ही करना है ना। बाबा ने बहुत सुंदर जो पॉइंट्स बताए हैं सब अंडरलाइन भी किए हैं, है ना। कि हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, एक की याद एक रस स्थिति, है ना। और ज्ञान भी सारा किसका है? एक की याद से ही मिलता है, और प्राप्ति भी हमारी एक से ही, सर्व प्राप्ति एक से। इस पर सबसे ज्यादा अटेंशन। हम रसनाएं किससे ले रहे हैं? क्या हमारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है? अगर बुद्धि औरों में भटक रही है तो फिर एक से प्राप्तियां नहीं होंगी, है ना। एक के साथ अगर हमारी बुद्धि लगी हुई है, उसी को ही हम याद कर रहे हैं, उसी पर ही संपूर्ण निश्चय है, तो हमें अनेक प्राप्तियां जो है वो उस एक से ही होंगी। तो हमारी सारी रचनाएं किससे प्राप्त होंगी? उस एक से। तो एक में ही अपनी बुद्धि लगाना, उसमें जो है एक को ही याद करना, उसमें ज्ञान भी, स्मृति भी, संबंध भी, स्थिति भी सब आ जाएगा। केवल एक शब्द, है ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, एक की ही याद में रहना है ना। तो सारी प्राप्तियां एक रस स्थिति हमारी इस तरह बनेगी। बाबा ने अभी एक पॉइंट और बोला था, एक रस स्थिति में स्थित होने का पेपर देने जा रहे हो ना। मधुबन में रहना इजी हो जाता है, क्योंकि किसके साथ बैठे हैं? बाबा के साथ। वहां तो हर समय क्या होता है? बाबा सदा समृद्धि स्वरूप रहते हैं। मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं। लेकिन जब लौकिक में आते हैं तब पेपर शुरू होते हैं ना। हमारी अवस्था वही रही या चेंज हो गई, है ना। वही, उसी पर ही हमारा जो है जीवन चलता है। हम कितना धारण करके आए, कितना हमने ज्ञान का पेट्रोल भरा, कितना हम स्वयं को, परिवर्तन तो स्वयं का ही करना है ना। तो वो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर शुरू होता है तब, है ना। यही बाबा ने कहा है कि हमें ये नहीं करना कि हमने, बाबा ने तो ये कहा, सामने वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा। नहीं, हमें क्या है? हमें करना है। हमें अपनी चलन पर अटेंशन देना है, हमें अपने बोल पर अटेंशन देना है, हमें अपनी स्थिति पर भी अटेंशन रखना है कि अगर मेरी स्थिति डामाडोल हो रही है तो मुझे स्वयं को ही चेक करना है। व्यवहार किसी का कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, चेकिंग स्वयं की करनी है। कंट्रोलिंग पावर स्वयं पर रखनी है, स्वयं को ही देखना है। कोई भी बात में मैं फेल ना हो जाऊं, ये अटेंशन देना है ना। क्योंकि बाबा ने क्या बोला? बस फॉलो फादर करते रहेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। जो बाबा ने साकार में करके दिखाया बस उसे फॉलो करना है, तो फिर किसी बात में फेल हो ही नहीं सकते, है ना। तो क्या अटेंशन देना है? फॉलो फादर। बस हर कर्म करते करते हुए अटेंशन, वही है ये जो ब्रह्मा बाबा ने किया। हाँ, बाप तो दादा फिर बच्चों को फ्लोलेस बनाना चाहते हैं। माला में भी नजदीक लाने के लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं।
देखना आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले और कोई प्रयोग न कर ले। बाबा कह रहे हैं ये युक्ति और कोई प्रयोग न कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। बाबा ने हमारे को नाम टाइटल दिया है उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है तब तो ऐसे समय भी आए हैं, त्याग भी है ना, अपनी नींद का त्याग है तो यह भी स्नेह। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं। अभी जाने के बाद देखेंगे, जाते हो आने के लिए। जाना और आना, जाना तो है ही लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे उतना ही अव्यक्त मधुबन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुबन नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि अब मधुबन व्यक्त नहीं है, इसलिए अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में रहना है। अव्यक्त मधुबन हो गया है अब। अच्छा, ओम शांति। जी, ओम शांति। शुक्रिया सुनीता बहन जी, बहुत सुंदर वाणी थी बाबा की, और आपने उतने ही स्नेह से, प्रेम से इस वाणी का उच्चारण भी किया। शुक्रिया। अब ये अव्यक्त मधुबन हो गया है ना, क्योंकि हमारी अव्यक्त स्थिति ही वहां परमात्म स्नेह की अनुभूति कराती है। हम अगर व्यक्त में रहेंगे तो व्यक्त नहीं, वहां हमें किसी भाई बहन से क्या प्राप्ति होनी है वो नहीं देखना, वो वैसा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, नहीं, मेरी स्थिति कैसी है बस। तो चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं मुरली की क्विज ग्रुप नंबर 7 और ग्रुप नंबर 8 से। हम जी क्वेश्चन शो करेंगे। ग्रुप नंबर 7 और 8 एक्टिव रहेंगे। हाँ, जी क्वेश्चन नंबर 1, परिवर्तन में कौन सी दो मुख्य बातें चेक करनी है? बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता देखना चाहते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी, बाप दादा। और कोई भी बताए ना। ओम शांति। हाँ, दीदी आकर्षण मूर्ति बनना और हर्षित मुख बनना। हाँ जी, आकर्षण मूर्त बनना और हर्षित मुख बनना है ना, ये दो बातें बाबा ने कही, तभी परिपक्वता आएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बहुत समय अगर डैश होंगे तो अंत में भी रिक्त स्थान है ये। बहुत समय से अगर डैश होंगे तो अंत में भी डैश हो सकेंगे। दीदी बहुत समय से विजयी होंगे तो अंत समय में भी हम माला के मन के विजय हो सकेंगे। एक मिनट, सभी अनम्यूट नहीं करें, है ना, 1 बाय 1 करेंगे ना, तो क्लास की भी शोभा बनी रहती है ना, डिसिप्लिन क्या है ना। जी, एड्रेस करें तो बेस्ट रहेगा। जी, रेखा बहन जी। बहुत समय से अगर दीदी बहुत समय से हाँ, जो विजयी बनते हैं ना दीदी, वही अंत समय में भी। दीदी मैं बोलूं? बहुत समय से जो विजयी बनते हैं बहुत वही समय अंत से समय में अगर विजयी बनेंगे। जो बहुत समय से अगर संपूर्ण समर्पण होंगे वही अंत में संपूर्ण बन सकेंगे। ओम शांति। जी जी, और कौन बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, जो बहुत समय से विजयी बनते हैं वही विजय माला का मणका भी बनते हैं। जी, जो बहुत समय से संपूर्णता के संस्कार होंगे वो ही संपूर्णता के संस्कार होंगे।
वो ही संपूर्ण बनेंगे। बहुत सुंदर किरण बाला बहन जी। जी आंसर शो कर दीजिए। राइट, संपूर्णता के संस्कार और संपूर्ण, है ना, बहुत समय से संपूर्णता के संस्कार होंगे तो फिर वो अंत में संपूर्ण बनेंगे। बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाप दूसरा ना कोई, इस गोल्डन महावाक्य में क्या क्या समाया हुआ है ना? एक बाप दूसरा ना कोई, इस गोल्डन महावाक्य में क्या क्या समाया हुआ है? जी ग्रुप, जी किरण बाला बहन जी। हाँ जी। एक बाप दूसरा, शांति दीदी मैं बोलूं? एक ही याद में एक ही याद में स्थित रहेंगे तो सारा ज्ञान उसी में हमारे को मिलेगा। हमारे कर्म, हमारी चलन और फॉलो फादर करने से ये हम बेदाग हीरा बन जाएंगे। जी मुरली के अकॉर्डिंग है ना, देना है जी। जी ओम और शांति। एक शब्द याद रखने से समृद्धि, संबंध और स्थिति आ जाती है। जी जी नेक्स्ट बताएं। ओम शांति। एक बाबा की याद में रहेंगे तो संपूर्ण बनेंगे, और बुद्धि योग को एक बाबा में लगाना है और दूसरे में नहीं जाना है। जी और कौन बताएंगे? एक बाप के साथ की याद में रहने से सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति आ जाती है, सारे संबंध आ जाते हैं, स्थिति आ जाती है, प्राप्ति हो जाती है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर है ना, एक्यूरेट आंसर आ गया, पूरा आ गया आंसर है। सारा ज्ञान, समृद्धि, सर्व संबंध, स्थिति और प्राप्ति, है ना, सर्व प्राप्तियां। जी बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बात में फेल ना हो, इस बात की चाबी क्या है? फॉलो फादर। बहुत सुंदर है ना, कितना सुंदर आंसर है ना इसका, फॉलो फादर। बहुत अच्छा प्रेम बहन जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकांत प्रिय कौन हो सकता है ना, सभी नहीं बोलेंगे प्लीज, हैंड रेज करेंगे ओनली। जी भगवती बहन जी, एकांत प्रिय कौन हो सकता है? जो मन बुद्धि को एक शिव बाबा में लगा दे और मन बुद्धि को इधर उधर ना भटकाए, और एक बाबा के खाते पीते चलते फिरते सब टाइम बाबा के याद में रहे, तो एकांत हो सकते हैं। चाहे हल्ला हो चाहे कुछ भी हो, बाबा की याद में ही रहेंगे। मन बुद्धि को पूरा बाबा में लगाना है। जी अल्पना बहन जी आप बोले। जी जी, एकांत किससे होगा? उनका अन्य बुद्धि एक अंत ही होगा। जी सरोजबाला बहन जी। जो गहराई से हम इस ज्ञान को धारण करेंगे तब एकांत प्रिय बन जाएंगे। जी अंजू बहन जी। एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ने, सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, सर्व आंसर आ गया है ना, सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय। बहुत अच्छा बहन जी, है ना, सभी कोशिश कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्षा बहन हो गए क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है, ओके जी जी। चलिए ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, अच्छे से मुरली सुनी आपने, आंसर भी दिए। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, थोड़ा सा वही है जो मुरली में है, एक्यूरेट हमें देना होता है। बाकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही है ना, अंडरस्टैंडिंग से देना भी अच्छी बात है, लेकिन अभी जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू मुरली है। चलिए बहुत अच्छा है। अभी प्यारे मीठे बाबा को दिल से शुक्रिया कहेंगे
इतनी सुंदर शिक्षाएं देने के लिए, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करने के लिए है, कैसे जीवन में चलना है वो बाबा हमें कितना सुंदर रीति से बताते हैं। इतनी सुंदर पालना हमें बाबा से मिलती है। तो दिल से मीठे बाबा को शुक्रिया करते हुए होमवर्क ग्रुप में आ जाएगा, है होमवर्क भी करेंगे और जो अभ्यास चल रहा है उसे हर घंटे में करते रहेंगे। उसका स्वरूप बनना है, केवल अभ्यास ही नहीं, उसका स्वरूप बनना है। और पिछला भी नहीं छोड़ देना, वो भी साथ साथ कर सकते हैं। बाकी ग्रुप्स को जो मिला है अपने ग्रुप का करने के साथ समय निकाल कर उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अपना जो एक एक ग्रुप को जो मिला है वो तो जरूर करना है। ठीक है जी, चलिए, शुक्रिया।